नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। चलिए आज नया जिला देखेंगे, जांजगीर चांपा। ठीक है, जांजगीर चांपा से अलग होकर एक और जिला बन चुका है जिसका नाम है शक्ति। तो कुछ चीज़ें जांजगीर चांपा में पहले पढ़ते थे, अब वो शिफ्ट होके किधर चले गए, शक्ति में चले गया। ठीक है, तो शक्ति वाला तो कवर कर ही चुके हैं, जांजगीर चांपा का आज देखेंगे। ठीक है, आकाश वॉल्यूम देख लेना ना फुल में। चलो जांजगीर चांपा। मैप बनाएंगे। ठीक है, ये साइड से जाता है आपका नेशनल हाईवे 49। कौन सा नेशनल हाईवे? 49, नेशनल हाईवे 49। जिले का नाम जांजगीर चांपा है, लेकिन जांजगीर और चांपा दो अलग अलग जगह है ना, एक साथ जगह नहीं। जांजगीर चांपा दोनों अलग अलग जगह है। जैसे मनेन्द्रगढ़ चिरमिर भरतपुर आप पढ़ते हैं तो मनेन्द्रगढ़ अलग, चिरमिरी अलग, ऐसी है। बस वैसे ही चांपा, चांपा के पास से, ये चांपा है, चांपा के पास से एक और स्टेट हाईवे ऊपर की ओर जाता है। ऊपर क्या है? कोरबा। ठीक है, तो ऊपर की ओर जाता है, उसका नाम है 149B, नेशनल हाईवे 149B। देखो ये नेशनल हाईवे 49 जांजगीर चांपा जिला पढ़ रहे हैं, जांजगीर चांपा जिला से ये नेशनल हाईवे 49 जा रहा है। और 49 से जो शाखा निकलता है 149, 249, 349 ऐसे नाम रखते हैं। जैसे ये नेशनल हाईवे 53, इससे कोई शाखा निकली, उसके ब्रांचेस निकले तो 153, 253, 353 ऐसे नाम लिखेंगे और समझ जाना 53 की शाखा है। ठीक है, शाखा। तो 149B ये इधर गया, ये कहाँ पे? चांपा पे। लेकिन जब ये नेशनल हाईवे 49 आप लाइन से जाओगे तो कौन कौन से जगह मिलेंगे? यहाँ पे मिलेगा आपको कोटमी सोनार। कोटमी सोनार किस लिए फेमस है? कोटमी सोनार, कोटमी सोनार। यहाँ मगरमच्छलों को पालते हैं, लेकिन ये आर्टिफिशियल वाला है कि नेचुरल वाला है? आर्टिफिशियल वाला, कृत्रिम रूप से। आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम, कृत्रिम रूप से यहाँ मगरमच्छ का पालन किया जाता है। ठीक है, प्राकृतिक रूप से नहीं मिलते, मतलब दूसरी जगह से लाए होंगे। ठीक है, और फिर धीरे धीरे बढ़ गए। कोटमी सोनार। उसके बाद फेमस जगह जांजगीर चांपा का अकलतरा। ठीक है, अकलतरा। अकलतरा में कुछ मिला है क्या? सिक्के मिले, किसके? मौर्यकालीन। ठीक है, मौर्यकालीन सिक्के मिले अकलतरा में। खैर वो नीचे मिल जाएगा आपको लिखने में, तो चलो आगे ही बता दूँ। अकलतरा, उसके बाद पड़ता है आपका जांजगीर। जांजगीर क्या पड़ता है? जांजगीर। और ये जो यहाँ से 149B गया है वो वाले रोड को बोलते हैं चापा। ठीक है, क्या बोलते हैं? चापा। ठीक है, ठीक। कोटमी सोनार, अकलतरा, जांजगीर और चापा। एक और रोड इधर से आता है, ये जाता है स्टेट हाईवे। ये स्टेट हाईवे है 13, नेशनल हाईवे नहीं है, स्टेट हाईवे है। स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे 49 वहाँ चापा से गया 149B, और ये जा रहा है स्टेट हाईवे 13, स्टेट हाईवे 13। ठीक, इस स्टेट हाईवे 13 में जाओगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको पामगढ़। पामगढ़। फिर मिलेगा पकरिया। पकरिया याद आ रहा है? बकरी प्रजनन क्षेत्र। लेकिन वाला नहीं हो तो दूसरे जिले में पड़े ना, तो इधर कैसे होगा? ये दूसरा पकरिया है, सिंपल। एक और पकरिया देखे, वो बकरी प्रजनन क्षेत्र वाला है। ठीक है, तो गांव शहर मोहल्ला हो सकता है, क्या दिक्कत? पामगढ़, पकरिया। यही फेमस जगह खरौद। ये खरौद जो है रामायण काल से संबंधित है। ठीक है, रामायण काल से संबंधित है खरौद। और उसके बाद आगे यहाँ पड़ेगा आपका शिवरी नारायण। शिवरी नारायण, शिवरी नारायण भी फेमस जगह है। शिवरी नारायण क्यों फेमस जगह है? यहाँ पे 3 नदियों का संगम होता है। ठीक है, 3 नदियों का संगम होता है, और जहाँ पे भी 3 नदियों का संगम होगा याद रख लेना, वहाँ पे
माघ पूर्णिमा से लेके महाशिवरात्रि तक का मेला होगा, जहाँ पे भी त्रिवेणी संगम है उस एरिया में, ठीक है। तो कोटमी सनार, अकलतरा, जांजगीर चांपा, सुनते जाओ याद होते जाएगा। नेशनल हाईवे 49 इसमें लाइन से कोटमी सोनार, अकलतरा, जांजगीर चांपा, लाइन से याद रखने की जरूरत नहीं है, बस उसमें है क्या चीज़ उसको याद रखना है। कोटमी सोनार मगरमच्छ वाला, अकलतरा यहाँ पे आपको सिक्के मिलेंगे, बताएंगे आगे। पामगढ़ हो गया, पकरिया हो गया, खरौद हो गया, शिवरी नारायण हो गया। खरौद खरदूषण, ये दो नाम के चलते खरौद, और पहले उसका नाम और कुछ था, इंद्रपुर था, इंद्रबल बनाया करके इंद्रपुर था, बाद में उसको खरौद कर दिए, ठीक। रामायण काल से संबंधित जगह है। तो जब राम लोग वनवास काटने के लिए इधर आए थे, जिधर जिधर गुजरते थे कहीं न कहीं कुछ न कुछ सामना होता था, तो इधर खर और दूषण दो राक्षस लोग थे, ठीक है। इन लोग के साथ सामना हुआ था, तो राम ने इनका वध किया, ठीक है। वध किया किसका? खर और दूषण का। तो खर और दूषण की राजधानी थी खरौद। पामगढ़, पकरिया, खरौद और शिवरी नारायण, ये स्टेट हाईवे 13 में आपको मिल गए। इधर बहुत फेमस पहाड़ है जांजगीर चांपा के लिए, फेमस दलहा पहाड़, दलहा पहाड़, दलहा पहाड़, दलहा हिल्स। और दलहा हिल्स के बारे में खास बात क्या है, यहाँ नाग पंचमी का मेला लगता है। दलहा हिल्स नाग पंचमी का मेला लगता है। नाग पंचमी कौन से महीने में पड़ता है बताओ भैया? हाँ ठीक है, नाग पंचमी भी कौन से डेट पड़ता है उसका याद रखना। जैसे आया सावन झूम के, वैसे नाग भी झूम झूम के आ जाता है। तो आया नाग झूम के, तो जैसे सावन झूम के आता है वैसे नाग झूम के आता है। सावन से आखना सावन, और सीधी सी बात है पंचमी बोल रहे हैं मतलब पंचमी, सावन महीने के शुक्ल पक्ष के पंचमी के दिन नाग पंचमी पड़ता है। और नाग पंचमी में मेला कहाँ लगता है? दलहा पहाड़ में, ठीक है। तो ऐसे याद रख सकते हो, नाग को दूध पिलाते दाल पिलाते हैं, तो दूध दाल ऐसे रिलेट कर सकते हो। तो दलहा पहाड़ में नाग पंचमी का मेला लगता है, तो भीड़ लगता है नाग को दूध पिलाने के लिए। उस दिन पार्टी रहता है नाग साहब लोग का ठीक है। और बाकी दिन भले कोई नहीं पूछेगा, इस दिन पूछते हैं भाई। तो जहाँ तक स्वार्थ रहता है वहाँ तक पूछा जाता है, बाकी दिन नाक देखोगे तो भागोगे, है ना। खिला देती हूँ पिला देती हूँ ऐसा थोड़ी ना करोगे, नहीं। दलहा पहाड़, तो नाग पंचमी के दिन इससे मेला लगता है, इतना क्लियर। इधर ही चापा से थोड़ा सा आगे जाओगे 149 तरफ, तो एक जगह मिलेगा मड़वा, तेंदू, भाठा। 3-4 टोक शब्द मिल गए, मड़वा, तेंदू, तेंदू पत्ता, भाठा, तो मिक्स कर दिए उसको, मड़वा, तेंदू, भाटा कर दिए। इधर आपको मिलेगा मुक्ताराज, मुक्ताराज, और यहाँ कापन, मुक्ताराज और कापन, इंडस्ट्रियल एरिया है ये, मुक्ताराज और कापन औद्योगिक क्षेत्र। मुक्ताराज और कापन, ये मड़वा, तेंदू, भाटा, मुक्ताराज और कापन, ठीक है। मुक्ता, मुक्ता सिनेमा है नहीं इधर, खुला है नया, लेकिन भिलाई के लोग इधर नहीं जाते, वो दूसरे जगह ही जाते हैं। इधर जाने पकड़ा जाते हैं कैसे, यहीं एक लोग मिल जाते हैं, ठीक। तो मुक्ता राज, क्लियर। मुक्ताराज हो गया, कापन हो गया, मड़वा, तेंदू, भाटा, खरवा, शिवनारायण, सब ये इंपॉर्टेंट लोकेशन इधर ट्रेस कर लिए, ठीक है, लोकेट कर लिए। चलो आगे बढ़े, अब एक एक करके बाकी जगहों को देखेंगे। कोटमी सोनार, ये जो जांजगीर चांपा में है, कोटमी सोनार जांजगीर चांपा में है। पहले ही बताया मगरमच्छ का यहाँ कृत्रिम रूप से संरक्षण किया था, कब चालू हुआ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। और ये जांजगीर वन मंडल के अधीन आता है, जांजगीर चांपा वाला एरिया है, जांजगीर वन मंडल के अधीन आता है। कौन सा? कोटमी सोनार। ये मगरमच्छ का कृत्रिम रूप से संरक्षण किया जाता है, वहाँ पाला जाता है, ठीक है। यूट्यूब वीडियोज़ में अवेलेबल होंगे, एक बार देखना, किलबिल करके मगरमच्छ लोग रहते हैं, जैसे कीड़े लोग ऐसे रहते नहीं एक साथ मगर, देखना वीडियो में मिलेगा आपको। दलहा पहाड़ जांजगीर चांपा, ये अकलतरा के पास है, ठीक है। अकलतरा के पास बिलासपुर रायगढ़ के मैदान का सबसे ऊंचा भाग कितना मीटर मालूम? 700 कुछ है क्या? 760 है तो कुछ बताओ जी, याद नहीं करते। चलो ठीक, उसी के आसपास है, ज़्यादा ऊंचाई नहीं है, डोंगरगढ़ के पहाड़ जितना ही है। दलहा पहाड़ जांजगीर चांपा का ऊंचा स्थान, बिलासपुर रायगढ़ के मैदान का ऊंचा। सर ये जांजगीर चांपा पहाड़ और बिलासपुर रायगढ़, तो उसको वर्गीकृत किया गया है, ठीक है, वर्गीकृत किया है बिलासपुर रायगढ़ मैदान, ठीक, उसमें जांजगीर चांपा भी शामिल है। तो उसका सबसे ऊंचा एरिया बता रहे हैं। यहाँ पे याद रखना सिद्धेश्वर बाबा का आश्रम है और नागेश्वर शिव मंदिर है। तो सिद्धेश्वर बाबा का आश्रम दलहा पहाड़ में, ध्यान रखिएगा ठीक है। मेला लगता है नाग पंचमी के दिन, इंपॉर्टेंट है। फिर अकलतरा,
अकलतरा अकलतरा एक तो बोला था कि अकाल देव के नाम से उसका अकलतरा पड़ गया, अलग अलग कहानी है। तो रत्नदेव द्वितीय, उसके बाद अकाल देव और पृथ्वी देव, इन दोनों के बीच सत्ता का विवाद होता है, मैं राज करूंगा, मैं राज करूंगा। ठीक, आगे चल के अकाल देव ने अकलतरा में है वंशी नाम से सत्ता का संचालन किया। अकलतरा में एक और फेमस व्यक्ति तो जुड़े हुए हैं जिनका नाम है बैरिस्टर छेदी लाल। ठीक है, बैरिस्टर छेदी लाल। अब जब मॉडर्न हिस्ट्री आप पढ़ते हैं छत्तीसगढ़ का, तो कुछ कुछ व्यक्ति तो कॉमन उसी जिले से संबंधित मिलेंगे, उसको परमानेंट आप याद रख लेना। जैसे अभी बता दे रहा हूँ, जैसे रायपुर की बात आई तो रायपुर में मिलेंगे पंडित रविशंकर शुक्ल। तो ये जो दुर्ग भिलाई रायपुर में है, तो जानते होंगे कि रायपुर में यूनिवर्सिटी है पंडित रविशंकर, वो ब्रिज क्रॉस करोगे जस्ट राइट साइड पड़ते नहीं, पंडित रविशंकर, हाँ तो यूनिवर्सिटी, तो वहाँ से आकर पंडित रविशंकर शुक्ल का जैसे ही नाम आया मतलब वो रायपुर में ही लेंगे। अब इन लोग तो देश आजाद होने से पहले अपना आंदोलन चला रहे थे, तो दुर्ग मतलब अभी वाला दुर्ग नहीं है, दुर्ग मतलब दुर्ग संभाग, क्योंकि बाद में जिला अलग अलग कट कट के बन गया। तो भले वो राजनांदगांव में शासन कर रहे थे वो, लेकिन दुर्ग ले लेता है, भले वो बेमेतरा में अपना कार्य क्षेत्र स्थापित किए हों, बट फिर भी वो दुर्ग ले लेता है। वैसे ही जो बैरिस्टर छेदीलाल है अकलतरा के हैं, लेकिन उसको बिलासपुर लेता है, क्योंकि बिलासपुर से ही सारे जिले अलग हुए हैं, है कि नहीं। बिलासपुर संभाग बहुत बड़ा था, बिलासपुर क्षेत्र से, बिलासपुर जिले से बाकी अलग हुए। तो ऐसे रायपुर से पंडित रविशंकर शुक्ल मिलेंगे, दुर्ग से घनश्याम सिंह गुप्त, घनश्याम सिंह गुप्त, ठीक है, दुर्ग से घनश्याम सिंह गुप्त हो गया। और बिलासपुर से बैरिस्टर छेदीलाल को देखने को मिल जाएगा, बैरिस्टर छेदीलाल, ठीक है, बैरिस्टर छेदीलाल, बैरिस्टर से वकालत किए हुए थे। ठीक, बिलासपुर से एक और व्यक्ति देखने को मिलेगा, इंजीनियर, ई से ना इंजीनियर कर लियो, ई से कोई भी होगा, शायद साउथ इंडियन होंगे तो ई नाम से कुछ होगा फुल फॉर्म, लेकिन ई से इंजीनियर कर लेना। इंजीनियर को गवर्नर बनाए तो 1937 में गवर्नर, इंजीनियर को गवर्नर बनाया, ऐसे रिलेट करके याद किया, कभी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो। इंजीनियर राघवेंद्र राव, तो ई है इंजीनियर कर लेना, ई राघवेंद्र राव, ये भी बिलासपुर से मिलेंगे, बिलासपुर देखा मार देना, ठीक है। रायपुर में एक और व्यक्ति मिल जाएंगे, वामन राव लाखे, ये जब भी नाम आया और पूछा इनका कार्य क्षेत्र क्या, तो यही टिक मारना, ठीक है, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, ये सब, ठीक। तो अकाल देव ने अकलतरा में है नाम से सत्ता संचालन किया, ओके, बैरिस्टर छेदीलाल अकलतरा के ही थे, इधर ही इनका कार्य क्षेत्र था, ठीक है, क्लियर। बैरिस्टर छेदीलाल, ये बैरिस्टर छेदीलाल एक बहुत फेमस किताब लिखे है, क्या नाम है उसका, हॉलैंड का इतिहास। तो साहित्य जब पढ़ने जाओगे ना, पहले 200-250 तक सीमित था, और उसके बाद इधर कोने काने से पूछ दे रहे हैं, तो धीरे धीरे सब किताब में वो 250 से हो गया 2500, और 2500 कौन किताब का नाम याद रखते रहेगा। और ठीक है, पूछ देता है, जब कुछ पढ़ने के लिए नहीं रहे तो उसको याद रखना पड़ेगा। तो पहले 250-300 को थोड़ा बहुत ट्रिक वगैरह से बनाए थे, अब 2,500-3,000 हो गया, एक आध दिन फुर्सत से बैठना पड़ेगा उसके लिए। बट फिलहाल हॉलैंड का इतिहास, तो अलग अलग वर्गीकरण कर देने से चीज़ें याद रहती। तो विदेशी नाम से ना 3-4 किताब हैं, हॉलैंड का इतिहास, फ्रांस की क्रांति, ग्रीस की क्रांति, ग्रीस का इतिहास, ऐसे करके अलग अलग नाम है, ठीक है, 3-4 ही किताब मिलेंगे आपको देखने को, ठीक है। तो हॉलैंड का इतिहास, हॉलैंड को ना होल से याद कर लेना, होल मतलब क्या, छेद, तो छेद से छेदीलाल याद कर लेना, छेदीलाल हॉलैंड का इतिहास, ठीक है, क्लियर, याद रहेगा। पकरिया, पकरिया में जंगल सत्याग्रह हुआ था, ठीक है, पकरिया में जंगल सत्याग्रह था 1930 में, अयोध्या प्रसाद जैन के नेतृत्व में, अयोध्या प्रसाद जैन के नेतृत्व में, ठीक, अयोध्या प्रसाद जैन के नेतृत्व में। अभी जो जांजगीर चांपा से सीधा शबरी वाला करेक्टर याद आ जाता है, हिस्ट्री पढ़ें तो एकदम डायरेक्ट लेट नहीं किया, तो जांजगीर चांपा उसी नाम से याद आता है, तो वो राम भगवान से कनेक्ट हो गए। और अयोध्या, क्या बोलना चाह रहा हूँ, समझ रहे हो, हाँ तो ठीक है, नहीं तो ऐसे याद रख लेना, अयोध्या प्रसाद जैन, तो ऐसे रिलेट करके याद नहीं किया उसको। फिर जांजगीर आए, जांजगीर में क्या कहती है, तो पृथ्वीदेव प्रथम का पुत्र जाजल्यदेव प्रथम, ठीक है, जाजल्यदेव प्रथम, इसने जाजल्यपुर शहर बसाया था, जो बाद में क्या नाम पड़ गया, जांजगीर, ठीक। तो अपने नाम से किया था जाजल्यपुर, उसका बाद में नाम हो गया जांजगीर। तो ये पृथ्वीदेव का बेटा था। कल कोई जिला पढ़ा रहा था तो मैं KKR PJR ऐसे करके निमोनिक कोड बताया, इसको निमोनिक कोड बोलते हैं, KKR PJR, फिर PJJR P। तो कलिंगराज, कमलराज, रत्नराज या रत्नदेव प्रथम, फिर पृथ्वीदेव प्रथम, जाजल्यदेव प्रथम। तो पृथ्वीदेव के बाद वो जे से क्या है, जाजल्यदेव है। तो ये जाजल्यदेव ने अपने नाम पे कौन सा शहर बसाया पूछने से जाजल्यपुर शहर बसाया, ठीक है, जिसका वर्तमान नाम क्या हो गया, जांजगीर चांपा, ठीक है, वर्तमान नाम क्या हो गया, जांजगीर चांपा, क्लियर,
ठीक, आज भी जाज्जल्लदेव की स्मृति में प्रतिवर्ष जाज्जल्लद महोत्सव मनाया जाता है। ठीक, अच्छी बात। जांजगीर में ही विष्णु मंदिर है। ठीक है, क्या है? विष्णु मंदिर है, जिसका उपनाम नकटा मंदिर है। ठीक है, नकटा मंदिर। नकटा मंदिर इसलिए बोल दिए, इसका शिखर अधूरा है। अगर क्या पता, कभी कभार गूगल में कोई फोटो देखने से मिलता भी नहीं है, दूसरा दूसरा मंदिर दिखा देता है, बट ठीक है। एक बार का मेरे को याद आता है तुर्की, जो बहुत पहले पढ़े होंगे, 2-3 बच्चे ही होंगे, तो तुर्की सर्च कर रहा था, तुर्की बंदूक वाला तुर्की तो कुछ और दिख गया था, इसलिए डर भी लगता है। ठीक, तो ये मंदिर के ऊपर भी ऐसा शिखर रहता है, तो ये शिखर ना टूटा हुआ है, ऐसी मंदिर मिलेगा आपको। ठीक है, इतना ही मंदिर है, घर जैसे। ठीक, तो इसका नाम क्या रख दिया? नकटा मंदिर, शिखर अधूरा है। इसका निर्माणकर्ता कौन थे? जाज्जल्लदेव प्रथम। शैली कैसी? सप्त शैली। अब ये क्या सप्त शैली पता नहीं। इसके समीप भीमा तालाब स्थित है। क्या? भीमा तालाब स्थित है। वो भीमा तालाब, ये मंदिर है, थोड़े से दूर में तालाब है, जैसे कुंड रहता है ना, ऐसे भीमा तालाब। तो ऐसा बताया जाता है, कहानी है, भीमा तालाब इसलिए बोला था, उसको भीम ने बनाया बोलते हैं। अब कहानी क्या, तो सब वही बताया, अलग अलग कहानी, कोई कुछ और कहानी, कोई कुछ और कहानी। कल सारी बताया थी नहीं, मस्त वाला, किसी ने आंखें, किसी ने चेहरा देखा वाला, बस वैसे ही कोई कुछ कहानी बताता है, कोई कुछ। तो उसका नाम भीमा तालाब पड़ गया। कोई बोलता है भीम नाम के राजा ने बनवाया इसलिए। और एक कहानी और प्रचलित है कि भीम और एक और कोई देवता थे, उनके बीच वाद विवाद हो गया। विश्वकर्मा, ठीक है, भीम और विश्वकर्मा देवता के बीच वाद विवाद हुआ। और बोले कि मेरे मदद के बिना तुम मंदिर नहीं बना सकते, तालाब नहीं, मंदिर नहीं, तालाब नहीं बना सकते, ऐसा बोले। बोला ठीक है, बना लूंगा। बोले ठीक, तो बना के रखना। तो तालाब को अपना पावर दिखाने के लिए ऐसी हाथ से खोद खोद के बना दिए। भीम में 1000 हाथियों का बल था। ठीक है, तो तालाब खोद के बना दिए। क्लियर। अब एक और कहानी मिलती है जो अविश्वसनीय लगती है। क्यों? अरे भैया, जाज्जल्लदेव पहले आए कि भीम पहले आए? भीम पहले आ गए। तो एक जन वहाँ स्थानीय व्यक्ति मेरे को ये कहानी बता रहा था कि भीम ने 2 हाथी को उठा के ऐसे पटक दिया उधर, तो ये इसमें जाके टूट गया। मैं बोला ये कहानी बेटा जरूर तू ही बना रहा साले, भीम पहले आए कि जान जा? हाँ सर, वही बात है, लेकिन कहानी यही सुनने को मिलता है, पंडित जी यही बताते हैं। बोला ठीक है भाई, ऐसे कुछ कुछ कहानी बता, सबका घर चल रहा है। अरे हमारा भी घर यही इसी कहानी से चल रहा है। ठीक कुछ कहानी में तो मैं भी मिर्च मसाला लगाता हूँ। दूल्हा दुल्हन पहाड़ वाला वैसी था, दूल्हा दुल्हन बोला सब में वैसी नाम मिल रहा है, दूल्हा दुल्हन में कुछ कहानी नहीं मिला था, अपना कहानी बता दी, कोई दिक्कत थोड़ी। इसके समय में क्या, भीमा तालाब स्थित है। तो ठीक, कहानी कुछ भी हमको उससे लेना देना नहीं, भीमा तालाब है और वहीं पे क्या, नकटा मंदिर। नहरिया बाबा मंदिर, नहरिया बाबा मंदिर ये एक हनुमान मंदिर है। नहरिया बाबा तो कौन से बाबा नहीं, इधर कौन से भगवान, हनुमान मंदिर है जांजगीर चांपा में। कॉपन हो गया, मुक्ताराज हो गया, ये सब इंडस्ट्रियल एरिया है। 11 डीसी नहीं है वो, IIDC है। ठीक है 11 डीसी। कॉपन औद्योगिक क्षेत्र और मुक्ताराज औद्योगिक क्षेत्र, इंडस्ट्रियल एरिया। तो जब उद्योग पढ़ोगे ना, तो वो सब एरिया एक साथ देखोगे, कौन कौन सा क्या क्या जिले में पड़ता है। ठीक, ताप विद्युत संयंत्र, विद्युत संयंत्र, तो ताप विद्युत संयंत्र, इसका नाम रखा गया अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत संयंत्र। यहाँ मिलेगा आपको कौन से स्थान में, तो मड़वा तेंदुभाटा। ऊपर ऐसे 149 में जब जा रहे थे ना, चापा से आप आगे ऊपर ऊपर जाओगे तो एक जगह पड़ा था मड़वा तेंदुभाटा, वहीं पे अटल बिहारी ताप विद्युत संयंत्र है। ठीक है, इसकी स्थापना 2016 में की गई। उत्पादन क्षमता 500 करके 2 यूनिट लगा, तो टोटल कितना, 1000। इसको भी बाइफरकेट करके याद रखना ना भैया, 500 × 2 40 × 3 120 कल देखे थे, बस ये 500 × 2 1000 मेगावाट इसकी उत्पादन क्षमता है। ठीक है, कोयला आपूर्ति कहाँ से होता है, तो गारे पालमा रायगढ़ से यहाँ कोयला आता है। ठीक, और किसके अधीन है, तो CSPGCL छत्तीसगढ़ सरकार। ठीक CSPGCL, जैसे CSE भी था पहले, छत्तीसगढ़ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, पहले वो MP भी था मध्य प्रदेश। आज भी वहाँ पे पास में CSE कॉलोनी जहाँ मैं पहले रहा करता था, उसको अभी भी MPB ग्राउंड, MPB कॉलोनी बोलते हैं। वो MPB से CSE हो गया। अब CSE एक बोर्ड है, समझ लो, जैसे CSE का डेटा एंट्री ऑर्डर निकलता है ना, लेकिन अब अलग अलग वो भी बढ़ गया, CSPDCL, CSPGCL, ऐसे बहुत सारे अलग अलग बन गए। इसलिए जो हाँ पोस्ट आता है वो अलग अलग डिपार्टमेंट का आता है। ठीक, चांपा, चांपा ये छत्तीसगढ़ का सबसे गर्म स्थल। तो सबसे गर्म बोले तो चांपा, तो इसको ऐसे रखना, गर्मी में भैया पसीना पसीना वो आता है और चिपचिप आता है। ठीक है, चांपा। और ठंडा स्थान बोले तो अंबिकापुर। मध्य भारत
ये क्या है भाई, मध्य भारत आ गया। एक ब्रुक बॉन्ड पेपर मिल है, ये मध्य भारत क्या है पता नहीं। ब्रुक बॉन्ड पेपर मिल है, कहाँ पे मिलेगा? तो आपको बीरगहनी चापा के पास। प्रकाश इस्पात संयंत्र, सोन इस्पात संयंत्र, ये सब है। कोसा बुनाई है, बुताई नहीं, ठीक है। कोसा बुनाई उद्योग के लिए प्रसिद्ध केंद्र कौन सा पूछने से तो चापा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं, इसको याद रखना, ठीक है। ब्रुक बॉन्ड पेपर मिल याद रखना, इंपॉर्टेंट। कोसा के लिए फेमस है, कोसा बुनाई उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा? चापा, ठीक है। कौन सा? चापा। तो एक कोसा अनुसंधान केंद्र देखे थे, कहाँ मालूम? ठीक है, बस्तर। एक वो ड्राइवर है, बात करो तो। दस बजे बुला लेना। बहराडी, बहराडी जांजगीर चांपा। बहराडी क्या है भैया? तो यहाँ पहला किसान स्कूल स्थापित किया गया। जैसे सैनिक स्कूल है वैसे ही किसान स्कूल, ठीक है। उस किसका ट्रेनिंग देते हैं पता नहीं, किसानी संबंधित कुछ सिखाते होंगे। कृषि संबंधित विभिन्न विषयों पर अध्ययन कराया जाता है। बहराडी एक गरियाबंद में भी है ना, जहाँ हीरा प्राप्ति होती है। अलग अलग नाम के अलग अलग जगह, जैसे पामगढ़। पामगढ़ जांजगीर चांपा में है, ये एससी विधानसभा सीट है, ठीक है। एससी विधानसभा सीट, ध्यान रखिएगा। खरौद, पॉपुलेशन में अगर देखा जाए एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल, ऐसे अलग अलग वर्गीकृत करते हैं ना पॉपुलेशन, जनसंख्या के हिसाब से। तो जांजगीर चांपा में एससी लोगों की जनसंख्या ज़्यादा है। अभी जिले अलग कर दिए तो उसका एग्जैक्ट डेटा भी नहीं आया। 27 जिलों के आधार पे बहुत सारे डेटा मिले, लेकिन अब उसको पढ़ाते नहीं इसलिए, क्योंकि 33 जिले के हिसाब से नया डेटा आया नहीं है ना। लेकिन एससी कैंडिडेट जांजगीर चांपा में आपको मिलेंगे देखने को। खरौद, इसका प्राचीन नाम इंद्रपुर था। इंद्रपुर इसलिए था, इंद्रबल याद आ रहा है कि इंद्रबल क्या याद आ रहा है? हाँ, पांडुवंश। तो उदयन आदि पुरुष करके याद किए थे, एक इंद्रपल याद किए, ठीक है। इंद्रबल संस्थापक बोल देते हैं, उदयन को आदि पुरुष बोल देते हैं, ऐसा कुछ याद आ रहा है? तो वही इंद्रबल ने इधर एक जगह बनाया अपने नाम पे, इंद्रपुर। पुर मतलब शहर हो गया, तो अपने नाम पे क्या इंद्रपुर। सब कोई बना रहे हैं, बोला ये भी बनाते हैं, लेकिन बाद में कोई नाम चेंज कर देता है, ठीक है। तो नाम चेंज करके क्या हो गया? खरौद। इसकी उपनाम और क्या है? छत्तीसगढ़ का काशी। क्या? छत्तीसगढ़ का काशी। अब इसको ऐसे याद कर लिया, पहले जब पहली बार स्टार्ट किया छत्तीसगढ़, अभी सुन सुन के तो ऐसे याद हो गया, जब शुरू शुरू में पढ़ते थे ना तो ऐसे रिलेट करते थे। अब यहाँ खरदूषण का वध हुआ, राम भगवान आए, ये 2-3 लोग को निपटाए, तो भी आपके मन में रहता ना, काश मैं भी वो मंजर देख पाता। क्या पता आप ही रहे होगे खरदूषण आप ही निपटाए। तो काश से ना काशी, छत्तीसगढ़ का काशी। शिव काशी भी बोल जाते हैं, छत्तीसगढ़ का वाराणसी भी बोल जाता है, और मोक्ष की नगरी। खरदूषण को मोक्ष मिल सकता है तो आपको क्यों नहीं, ठीक है। तो ये मोक्ष की नगरी, खरदूषण की राजधानी थी, पहले ही बता दिया। एक शिवा काशी आपको बिलासपुर में भी मिलेगा, बिलासपुर को शिवा काशी। मंदिर, शबरी मंदिर है। एक शबरी आश्रम अलग जगह है, शबरी मंदिर अलग अलग जगह है। शबरी मंदिर कहाँ पे मिलेंगे? खरौद में, ठीक है। तो मंदिर के पास क्या याद आ रहा है? वो बेर खिलाने वाला, हाँ। तो इधर नहीं है, मंदिर में कहाँ खिलाएगी बेल? अपने घर में खिलाएगी, ठीक है। शबरी मंदिर तो बाद में बनाई थी, उस समय थोड़ी ना भी मंदिर रहता है। तो शबरी मंदिर अलग है, जो बेर खिलाई थी ना, जूठे बेर, ठीक है, वो कहाँ पे खिलाई पूछने से? शिवरी हाँ, शिवरी नारायण के पास, शबरी आश्रम में, ठीक है। तो शबरी मंदिर कहाँ पे मिलेगा? खरौद में। उपनाम इसका शौरी मंदिर, ठीक है। जीर्णोद्धार रत्नदेव तृतीय के सेनापति गंगाधर राव द्वारा कराया गया, ठीक है। रत्नदेव तृतीय के सेनापति गंगाधर राव द्वारा इसका जीर्णोद्धार कराया गया, ठीक है। इसके जीर्णोद्धार के पीछे भी कहानी मिलती है। ऐसे पहले ध्यान नहीं देता था, इधर पता है कि बहुत अकाल पड़ा, ऐसे भी गर्म स्थान, बहुत ज़्यादा बरसात थे, ठीक ठाक एवरेज, तो बरसात ही नहीं हो रहा था, बहुत ज़्यादा अकाल पड़ा। तो बुलाए पंडित लोग को कि क्या मैटर है बताओ। तो बोले भगवान रुष्ट हो गए। और काहे? बोले देखो जाके अपने जगह में घूमो, सब मंदिर टूटे फूटे अवस्था में है, तो इसलिए भगवान इधर एंट्री नहीं मार रहे, आ नहीं रहे। तो क्या करना पड़ेगा? बोले जितने भी फेमस मंदिर है, छोटे मोटे बड़े सब हैं, सबको जीर्णोद्धार कराओ, मतलब उसका रेनोवेट करो, ठीक ठाक अवस्था में उसको लेके आओ। बोले ठीक। तो रत्नदेव तृतीय के सेनापति गंगाधर राव ने इसका क्या करवाया? जीर्णोद्धार कराया, उसीलिए ताकि अकाल वगैरह मत पड़े, ठीक। लक्ष्मणेश्वर महादेव मंदिर, कई बार देवता लोग रुष्ट हो जाते तो मनाना पड़ता है नहीं पड़ता, तो वैसे ही लक्ष्मणेश्वर महादेव मंदिर, ये भी खरौद में है। इसके गर्भगृह में 1.25 लाख शिवलिंग। तो एक चावल के दाने वाला कहानी बताया था, वो एक जन शॉर्टकट मार दिए, 1.25 लाख शिवलिंग स्थापित करना, बोले कहाँ शिवलिंग 1.25 लाख लाते रहूँ मैं। तो चावल का दाना, बोले ये भी शिवलिंग है, ठीक। भगवान का कोई रूप थोड़ी, छोटा भी बड़ा भी, ऐसे बोल के। तो 1.25 लाख शिवलिंग। तो यहाँ 1.25 लाख चावल चढ़ाने की परंपरा है। इसको लाखा चौर मंदिर भी बोलते हैं, तो 1.25 लाख चाउर का है, इसलिए लाखा चौर मंदिर या लखनेश्वर मंदिर भी है।
और जहाँ जहाँ त्रिवेणी संगम वहाँ मेला लगता है माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि, एक ध्यान रख लेना है ना। इसके शासक इधर कौन शासक थे? इंद्रबल। किसके शासक? मतलब इस तरफ के एरिया इंद्रबल, और इसी के समय में बनाया गया। लेकिन कौन बनाया? इंद्रबल का बेटा ईशान देव। ठीक है, इंद्रबल का बेटा कौन? ईशान देव। देखो ये दो नाम अलग अलग मिलेंगे ना, एक है खरौद का लक्ष्मणेश्वर, इसको जब भी पढ़ोगे ना ऐसे ही पढ़ना, खरौद का लक्ष्मणेश्वर। क्या? खरौद का लक्ष्मणेश्वर। तो जवान से जब भी निकलेगा लक्ष्मणेश्वर निकलेगा, लक्ष्मणेश्वर, खरौद का लक्ष्मणेश्वर मंदिर। एक है सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर। देखो महेश्वर, ऐसे नाम महेश्वर किसका? भगवान शिव का। तो ये क्या, कौन सा मंदिर है? शिव मंदिर है ना। खरौद का लक्ष्मणेश्वर जो है शिव मंदिर है। और लक्ष्मण विष्णु भगवान के रूप, मतलब विष्णु के शेष नाग, उनका अवतार था नहीं। तो ये सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर कौन? विष्णु। ठीक, दोनों के नाम में ना ईशान ईशान जुड़ा हुआ है। बोले कैसे ईशान? इसका निर्माण किसने कराया? ईशान देव ने। किस शासक के समय में पूछा जाए तो इंद्रबल। कौन से शासक? इंद्रबल के समय में। इंद्रबल का बेटा था ईशान देव। ठीक, तो इसने बनवाया ईशान देव। इधर एक मिलेगा ईशान, कवि ईशान, वो प्रशस्ति रचना किया है, मतलब बढ़ा चढ़ा जैसे तारीफ वारीफ करके बताते नहीं, तो प्रशस्ति रचना मतलब प्रशस्ति, प्रशंसा। ठीक, तारीफ में कुछ शब्द कहे होंगे, कुछ बोला होगा। तो कवि ईशान ये अलग है और ये ईशान देव अलग है। ठीक है, ये राजकुमार था, ये पंडित है, कवि है। ठीक है, इसका भी जीर्णोद्धार किसने कराया? रत्नदेव तृतीय के सेनापति गंगाधर राव वाला कहानी बताया था अभी, अकाल वाला। ठीक, अंडल नहीं है भैया, भांडल देव होगा, भांडल देव मंदिर। ठीक है, भांडल है, अंडल तो नहीं पड़े, भांडल देव ऐसा कुछ है। भांडल देव मंदिर खरौद में है, ये पांडुवंशी शासक महाशिव। सर एक और भांडल देव जैन वाला हो गया भैया, क्या हो गया? शिव मंदिर हर जगह देख रहे हो नहीं, एक ही जगह रहेगा। ठीक, तो भांडल देव मंदिर खरौद में, पांडुवंशी शासक महाशिवगुप्त बालार्जुन ने बनाया। शिवरी नारायण में खास बात क्या है? यहाँ महानदी शिवनाथ और जोग, तीन नदियों का संगम है शिवरी नारायण में, महानदी, शिवनाथ और जोग। ठीक है, इसको याद रखना आसान है। देखो तीन चार कलेक्ट होकर देखे, चंद्रपुर वाले, मार चंद्रा के मुंह में लात, तो मार से महानदी हो गया, मुंह से मान नदी हो गया, लात से लात नदी हो गया। किसके मुंह में? चंद्रा, तो चंद्रपुर हो गया। ऐसे त्रिवेणी संगम याद की थी। शिवरी नारायण का सब शिव भगवान से रिलेटेड है। ठीक है, जैसे शिव भगवान है महादेव तो महानदी, शिव भगवान है तो शिवनाथ हो गया। शिव भगवान भी इधर क्या लपेटे रहते हैं? सांप लपेटे रहते हैं, तो सांप से एक और जानवर लट के ना, जोंक। ठीक, कभी चाबा है जोंक? गाँव तालाब में नहाओगे तो। और क्या मंदिर? चंद्रचूड़ मंदिर शिवरी नारायण में ही, और यहाँ अलहन देव द्वारा निर्मित है, जो कौन था? जाजल देव का सेनापति था, शिव भगवान का मंदिर है। ठीक है, चंद्रचूड़ मंदिर शिवरी नारायण में। नर नारायण मंदिर भी है शिवरी नारायण में, और केशव नारायण मंदिर भी है, जहाँ पे शबरी आश्रम है। क्या खिलाया था इधर? बेर, यही शबरी आश्रम में जो शिवरी नारायण में। ठीक है, पीथम, ये सब मंदिर इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना। शिवरी नारायण के सब मंदिर इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पीथमपुर जांजगीर चांपा में, हसदेव नदी के तट पर है ये। ठीक, हसदेव नदी जांजगीर चांपा से भी होता है। ऊपर आता है देवगढ़ की पहाड़ी से, फिर आएगा कोरबा, कोरिया एमसीबी में तो बहता ही है ऊपर, फिर नीचे जांजगीर चांपा, और जांजगीर चांपा और ऊपर में क्या पड़ेगा? बीच में कोरबा। तो कोरबा और जांजगीर चांपा इधर एंट्री मारती है। तो उसी हसदेव नदी के तट पर पीथमपुर। क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पीथमपुर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है या कौन सी नदी के तट पर बसा हुआ है? हसदेव नदी। ठीक है, यहाँ पे कौन सा मंदिर है? कलेश्वर महादेव मंदिर है। कुलेश्वर वाला राजिम है, कलेश्वर वाला पीथमपुर जांजगीर चांपा है। जब राजिम वाला पढ़ा रहा था तो भी, लेकिन कभी कभार दोनों कुलेश्वर मान लेता है, तो ठीक है, जैसे शिव मंदिर, राम मंदिर, वैसे इधर भी महाशिवरात्रि एवं नाग पंचमी पर मेला लगता है। ठीक है, नाग पंचमी पर मेला लगता है। ठीक, सोही ग्राम जांजगीर चांपा भारतीय कुष्ठ निवारक संघ की स्थापना हुई थी किसके द्वारा? तो सदाशिव गोविंद कंत्रे द्वारा, और संबंधित व्यक्ति हैं दामोदर गणेश बापट। एक बार रीड मान लेना। ठीक, लास्ट आ गया। कुछ स्मारक देख लो। कोटमी किला कोटमी में है, तो जो कोटमी सोनार पढ़े ना जब जांजगीर चांपा में, तो कोटमी किला कहाँ? जांजगीर चांपा में। ठीक, काशीगढ़ किला बावनबाड़ी जांजगीर चांपा में। तो छत्तीसगढ़ का काशी, ये भी जांजगीर चांपा में है। तो काशीगढ़ किला कैसे? जांजगीर चांपा से लेट करके आता लगना। कोटमी सुना जांजगीर चांपा में, तो कोटमी किला भी कहाँ? जांजगीर चांपा में। ठीक, इधर से चंद्रचूड़ और केशव वाला यही बस क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये दोनों पे नहीं बना है, क्या पता फ्यूचर में बन जाए क्वेश्चन। तो वैसे काशीगढ़ जैसे छत्तीसगढ़ का काशी, इसको खरौद को जांजगीर चांपा में, वैसे काशीगढ़ किला भी किधर बोलने से? जांजगीर चांपा।
फिर ये केशव नारायण मंदिर, ये सब तो पता है। ईट निर्मित शबरी मंदिर खरौद में, विशाल विष्णु मंदिर जांजगीर में। ओके, सांस्कृत महोत्सव, जाजला लोक महोत्सव जांजगीर में। क्यों? जांजगीर शहर किसने बसाया बोलने से? जाजला देव, ठीक है। और शिवरी नारायण महोत्सव शिवरी नारायण में पड़ता है, ठीक है। ये आपका हो गया जांजगीर चांपा कंप्लीट। 10 मिनट लीजिए और तुरंत तत्काल अब भी याद करिए।